नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मंथन ओमे विजन में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ बैठे हैं और आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन आज के समय में एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, पर फिर भी लोग खुल के इसके बारे में बात नहीं करते। तो आज सर से उनके एक्सपीरियंसेस को समझेंगे और इस टॉपिक को और अच्छे से जानेंगे। तो सर बताइए, डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो हमारे भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण को अगर हम देखेंगे तो बहुत से ढेर सारे कारण हैं, बट हम डिप्रेशन क्या है पहले उसको समझते हैं। डिप्रेशन में अगर हम समझें तो ये मन का हमारा जो मन है, जो हमारा जो मूड है, जो अंदर से जो हमारी ये मन का जो तार है वो 3 पिलर से बना है। 3 पिलर क्या है? आपका फीलिंग, आपका थॉट्स और आपका एक्शन। ये फीलिंग, थॉट्स और एक्शन, इन तीनों का जब आपस में सामंजस्य बिगड़ जाता है, जैसे आपका आप जो महसूस कर रहे हो, वो जो महसूस करना चाहिए वो आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो वो आपका हेल्दी नहीं है, जो आप जो है आपकी जो फीलिंग है, आपका जो थॉट्स है, जो आपका विचार है, जो अंदर से जो विचार आ रहे हैं, आपस में तीनों का जो सामंजस्य होना चाहिए। अगर हम हारमोनियस वे में अगर हम बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो आपस में जो इनके आपस के जो तार हैं, ये मन में ये तीनों अलग अलग, अगर आप कुछ सोच कुछ रहे हो कुछ रहा है, कर कुछ रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी जो मन की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। अगर संक्षेप में समझें कि जो आपकी जो उत्साह है वो कम हो जाती है, जो आपकी जीने की ललक है वो कम हो जाती है, आपकी जो मिलने की चाहत है वो कम हो जाती है। जिस चीज़ में जो आप पहले जो आपको अच्छा लग रहा था वो अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप एकांत में जाना पसंद करोगे, आप बातचीत करना कम कर दोगे। उसकी वजह से आपका खाना पीना सोना सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाता है। धीरे धीरे ये तकलीफ शुरुआती दौर में तो कोई समझ ही नहीं पाता, धीरे धीरे ये तकलीफ बढ़ती चली जाती है। तो सर, डिप्रेशन के मेन रीजंस क्या कारण है इसके? डिप्रेशन का अगर आज के डेट में तो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के कारण सोशल मीडिया, आप इसको ले सकते हो। फिर आपका जो एम्बिशन है, आपका जो सोशल मीडिया पे जो इस तरीके से हम देख रहे हैं लोगों को, एक दिमाग अपने आप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं। हम उस तरीके का थॉट्स क्रिएट कर ले रहे हैं जो चीज़ें अभी के अभी पॉसिबल नहीं है, अभी के अभी वो चीज़ें नहीं हो रही है। समय लगेगा आपको वो मिलेगा, लेकिन आपको तुरंत चाहिए, सारी चीज़ें अभी की अभी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा हमें तकलीफ़ दे रही है। हम जो है जो जितना हमारा पेशेंस है, वो पेशेंस अब पहले जो पेशेंस होना चाहिए वो पेशेंस धीरे धीरे आज के डेट में देख रहे हैं कि इम्पेशेंस में हो रहा। हम उस चीज़ों के लिए वेट नहीं करना चाह रहे हैं, और सब कुछ चीज़ें, और हमें अंदर से उस चीज़ के लिए कि हम हार तो नहीं जाएंगे, हमारे अंदर एक डर और फियर आने लगा है, एक हमारे अंदर एंजाइटी आने लगा है। हम सही चीज़ों को सही से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम इस चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं। हम किसी से इवन मैं तो कई केसेस ऐसे देखा हूँ कि वो ऐसे कंसील्ड हो जा रहा है, कहीं अपनी बात को अपने फ्रेंड्स तक भी नहीं पहुंचा पा रहा है, और उसकी वजह से धीरे धीरे ये तकलीफ डे बाय डे उस व्यक्ति के लिए और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। और वो उसका जो ये स्वभाव में जो इम्बैलेंस जो आ रहा है उसके शरीर में भी दिखने लगता है, आपका उसके पाचन क्रिया पे भी दिखता है, आपके नींद पे भी दिखता है, आपके व्यवहार में भी दिखता है, बिहेवियर डिसऑर्डर भी आने लगता है, इरिटेबिलिटी भी आने लगती है, छोटी छोटी चीज़ें। तो तमाम प्रकार के एक बिंदु से कई बिंदु धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में आपको तकलीफ देने लगती है। तो जो ये डिप्रेशन है, ये सिर्फ क्या मानसिक तकलीफ है या फिर इसका हमारे शरीर पे भी कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, जो मैंने अभी बोला ना,
कि ये मानसिक तकलीफ शारीरिक तकलीफ के रूप में भी आगे बदल जाता है। फिजिकली आप चीज़ों को अलग दिशा में जाता है। जब हम लॉन्ग टाइम में अगर हमारा मन इस तरीके से उदास रहेगा, हम खाना पीना सही से नहीं खाएंगे, हम नींद नहीं लेंगे, तो हमारे फिजिकल भी इनेबिलिटी कुछ न कुछ दिक्कतें आने लगेंगी, दिखने लगेंगी आपको। तो ये केवल मन की दिक्कत भी के बाद में ये शरीर की दिक्कत बन जाती है और आदमी इसी में उलझ जाता है। होम्योपैथी डिप्रेशन को किस दृष्टिकोण से देखता है? देखिए, होम्योपैथी का तो इसमें आज के डेट में हम अगर देखें होम्योपैथी तो इससे इसका इतना मतलब हमारी अगर हम बहुत ही संक्षेप में बोलें इसको, तो होम्योपैथी इसको लेके बहुत ही पॉजिटिव है। और हमारा पूरा होम्योपैथी का बेस जो है हमारा इंडिविजुअलाइजेशन है और हम उस मन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारी जो भी दवाएं हैं, जो भी हम इसका जो है वो किया जाता है, जब इसका जो है प्रयोग करते हैं, जब हम इसको रिसर्च करते हैं, जब हम दवाओं का जैसे एलोपैथ में आपको कैट और माइस और चूहा और बिल्ली पे इसका जो है प्रयोग करके इसका आपका किया जाता है कि हाँ वो दवा का क्या असर आ रहा है। और हमारे यहाँ दवा टोटल जो है हमारी दवा का जो है प्रारंभ ही आपका हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर से ही होता है और उसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। और हर दवा का एक अपना अलग इफ़ेक्ट होता है और हम बहुत ही डिप्रेशन को लेके जो ट्रीटमेंट भी है उसको लेके हम बहुत पॉजिटिव हैं। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी, इसकी जड़ से इलाज हो जाता है। होम्योपैथी इलाज में रोगी की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन कैसे करते हैं? बहुत ही सरल भाषा में मैंने अभी आपको बताया कि हम मन के उसकी स्थिति को, उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग को, उसके एक्शन को, तीनों चीज़ों को लेके बहुत ही अच्छे से उसको जज करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री को समझते हैं, उसके प्रेजेंट हिस्ट्री को समझते हैं और उसकी मानसिक स्थिति जो मेंटल स्टेट है वो किस स्टेट में अभी है, किस स्थिति में, किस विचार में वो है, किस ये तकलीफ़ कहाँ से आया, ये तकलीफ़ किस तरीके से आया, कि कहाँ से उसकी वो कॉज क्या है, एलिमेंट्स क्या है, और उस स्थिति को हम समझते हुए उसका मूल्यांकन करते हैं। डिप्रेशन में होम्योपैथी का जो उपचार होता है उसमें कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? देखिए, होम्योपैथी में वही जो इसका उपचार है मैंने बताया कि पूरी तरीके से उसके जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो पूरी उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसका जो प्रेजेंट हिस्ट्री, जो आप प्रेजेंट कंप्लेन है और वो इस तरीके की स्थिति में किस तरीके से आया, हम सारी चीज़ों के ऊपर में विचार करके तब हम आगे उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही बड़ा जो है एक रोल है जो आज हम उसको निभा रहे हैं। बहुत से हमारे होम्योपैथी डॉक्टर भाई बहुत से रोगी को ठीक कर रहे हैं, बहुत से ट्रीटमेंट को वो मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम कई डिप्रेशन के पेशेंट को देखे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक बार एक पेशेंट हमारे क्लिनिक में आया था और वो घर के अपनी बड़ी लड़की थी, उसकी शादी किया था और शादी के बाद में वो डिप्रेस हो गया था। तो जब हम बहुत सी जगह पे ट्रीटमेंट करने के बाद में वो सो नहीं पाता था, नींद नहीं आती थी, बेचैन रहता था, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहता था और भूख प्यास सब चला गया था और रोता रहता था। तो बस मैंने जब उससे उसकी हिस्ट्री ली और जब उससे पूछा कि भाई आप ऐसा कब से हुआ, कैसे हुआ, तो उसने बताया कि मैं जो है अपनी बड़ी लड़की की शादी किया और मुझे पता चला कि उसके सगे चाचा ने उसकी शादी करवाई थी, मीडिएटर का जो काम होता है उसने वो किया था और उन्होंने झूठ बोल के शादी कराई। और उसको लेके वो बहुत ज़्यादा मतलब जो उसने बोला कि 5 भाई, लड़का जो है 5 भाई था, उसने 3 भाई बोला, खेती जो है उसकी कम थी, वो ज़्यादा बताया उसके चाचा ने और शादी करा दिया। तो वो उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उसको डिप्रेस हो गया। हालांकि शादी के बाद में जो केस दिख रहा है, जब उससे बात की तो लड़की का भी कोई कंप्लेन नहीं था, उसके माँ का भी कोई कंप्लेन नहीं था, बट उसको दिक्कत थी। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है कॉज जो होता है, जो किस कारण से वो तकलीफ आई, उस बिंदु पे भी हमारी होम्योपैथी में एक बिंदु पे एक उस पर दवा है, किस कारण से है वो वहाँ तक हम उस चीज़ों को टारगेट करते हैं। और वो जो पेशेंट था उसका मैंने जब सारी हिस्ट्री ली, हमें पता चला कि इस कारण से हुआ
फिर मैंने उसकी दवा जो सेलेक्ट किया काफ़ी अच्छा, बहुत ठीक है। आज भी टिल नाउ हमको तो लग रहा है कि 10-15 साल पहले का केस था ये, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं छोटी सा एक आपको एग्जांपल दे, ऐसे बहुत से पेशेंट हुए आए हैं जो मैंने बहुत ही अच्छे से होम्योपैथी में इलाज दिया और टिल नाउ बहुत ही वो सब ठीक ठाक हैं। हमें जब भी कभी आते हैं दूसरी तकलीफ़ के लिए या कभी दूसरे पेशेंट को लेके, तो हमें मौका मिलता है जानने के लिए कि हाँ भाई कैसे हो, क्या है, तो ठीक ठाक है। तो सर ये बताइए, होम्योपैथी जो है वो डिप्रेशन के एकदम जड़ से उसको सही करती है, और क्या ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? बिल्कुल, मैंने वही बोला ना कि हम उस पेशेंट के उस कॉज को लेके, उस क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, किस लिए हुआ, कैसे वो परेशान है, ये सारी चीज़ें, अब वो इस चीज़ को लेके क्यों इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतने चीज़ों को लेके। देखो एक्चुअली में होता क्या है ना कि हमारा जो मन है ना वो ही सब कुछ है। और आपने कबीर का एक वाणी सुना होगा कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो हमारा मन ही सब कुछ है। मन ही हमको क्या ऊर्जा देता है। हम जो भी इस पृथ्वी पे प्राप्त करते हैं, जो भी आप अगर विपरीत परिस्थितियों में अगर जो भी कुछ हमने प्राप्त किया आपके मन की ही ऊर्जा से। और आज के डेट में आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे कि लोगों के कई उनकी साधन की कमी थी, उनकी जो है वो जो चीज़ें उनको उस मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो चीज़ों को अचीव किया है। तो ये हमारी मन की ही ऊर्जा है। मन की ऊर्जा से ही सब कुछ होता है, मन की ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है। ये हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छे तरीके से, होम्योपैथी की धारणा और होम्योपैथी की प्रिंसिपल और होम्योपैथी का जो सिद्धांत है इसी के ऊपर है कि आप उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो मन की ऊर्जा के बाहर कुछ भी, मन की ऊर्जा अगर नकारात्मक हो गई तो आप सारी चीज़ों नकारात्मक ही करोगे और आपका जो एक्शन होगा वो नकारात्मक ही होगा। लेकिन अगर सकारात्मक है, आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और जो भी आप कुछ करोगे आप जो भी प्राप्त करना चाहोगे उस ऊर्जा के ही माध्यम से प्राप्त करोगे। सर इसके ट्रीटमेंट में कितना समय लगेगा? ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। उसके तकलीफ जो होती है उसके कितने दिनों से वो तकलीफ भोग रहा है, क्रॉनिक है या एक्यूट है, वो 2 साल से है या 5 साल से है या 10 साल से है या 2 महीने से, ये उसके ऊपर उसके हम लोग दवा का वो कंटिन्यू करते हैं और उसके जो रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर में चलता है। टाइम का कोई बाउंड नहीं है। टाइम जिस तरीके से मरीज का जो है बीमारी होता है उसी तरीके से रिस्पॉन्स करता है दवा, उसी तरीके से आगे वो होता है इलाज। तो क्या होम्योपैथिक दवाइयों का कोई दुष्प्रभाव भी है? नहीं, बिल्कुल दुष्प्रभाव नहीं। हमारी होम्योपैथी में इस तरीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अगर फ़ायदा होगा तो होगा ही। अगर हमने उसका दवा होम्योपैथी का दवा अगर हमने होम्योपैथी नियम के अनुसार अगर हमने चुना है, मिनिमम उसका हमने प्राप्त किया है, तो अच्छा से उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये डिप्रेशन के मरीजों में काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंस होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने क्लिनिक में जब पेशेंट उस लिसनिंग मोड में आ जाता है, मतलब समझने की मोड में आ जाता है, उसकी चेंजिंग आ जाती है, उसकी फीलिंग में, उसके एक्शन में, हर पेशेंट का कुछ मतलब जो है ऐसा नहीं है कि किसी की आपकी अगर मान लो फीलिंग, कई बार पेशेंट बहुत समझदार होता है, बहुत ही चीज़ों को मतलब जो है शेयर करता है, तो कई बार वो महसूस करता है कि मेरे मन में ऐसा क्यों विचार आ रहा है, उसका वो महसूस करना उसको गलत लगता है, तो वो कई बार आ जाता है। तो उसकी काउंसलिंग से भी वो ठीक हो जाता है, बिना दवा का भी उसको ठीक हो जाता है। शुरुआती दौर में कई बार ऐसे होता है। तो काउंसलिंग का डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बहुत बड़ा रोल है, पॉजिटिव रोल है। अगर हम दवा का चुनाव सही कर लेते हैं और साथ में जब देखते हैं कि वो लिसनिंग मोड में है, वो समझने के मोड में है, चीज़ों को समझ सकता है, तो हम उसको काउंसलिंग भी करते हैं और मेडिकल काउंसलिंग के से काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। डिप्रेशन के मरीजों में उनके परिवार की कितनी भूमिका होती है? अगर हम इसको समझें तो डिप्रेशन तो कई बार तो परिवार वाले ही दे देते हैं, उनको परिवार से ही मिल जाता है डिप्रेशन। कई जैसे आप पति पत्नी हैं, परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप, तो कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चों को, मतलब सब प्यार करते हैं, लेकिन कई बार छोटे बच्चे आते हैं 6, 7, 8 क्लास के बच्चे या 10th क्लास के बच्चे, तो कई बार वो अपने माँ बाप को ही दोषी ठहरा देते हैं। हालांकि अब उनके पेरेंटिंग में क्या दिक्कत है,
अब वो सब दुनिया का कोई मदर फादर नहीं चाहता कि बच्चों को हम जो है मतलब गलत रास्ते पे जाएं, अपने कुछ अपना सजेशन, लेकिन पेरेंटिंग में उनको लगता है कि नहीं माँ बाप हमको इस तरीके से डील कर रहे हैं। तो इसका तो बहुत बड़ा परिवार का बहुत बड़ा रोल है। हम पहले पेशेंट को समझते हैं, पेशेंट के केस हिस्ट्री लेते हैं, हमें अगर लगता है कि इसमें परिवार को हमें काउंसलिंग करनी चाहिए उनके जिससे वो प्रभावित है, तो हम फैमिली का भी काउंसलिंग करते हैं। पेरेंट्स अगर हैं या ग्रैंडफादर मदर हैं, कोई भी जो उसका लालन पालन कर रहा है, तो उसको भी काउंसलिंग करनी पड़ जाती है कई बार। और बच्चों को भी काउंसलिंग करके उसको, अगर बच्चा है या बड़ा है जैसा भी हो, उसका भी तो हम अगर आपके इस प्रश्न का उत्तर दें कि परिवार का क्या रोल है, तो परिवार को हम बहुत बड़ा रोल है निगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में। अगर परिवार बहुत ही पॉजिटिव रहता है तो कई बार जल्दी ही अपने उस पेशेंट को जो उसके घर का है उसको जल्दी ही ज़बरदस्ती भी नहीं चलो तुम डॉक्टर के पास चलो, और कई बार परिवार ही निगलेक्ट कर देता है कि नहीं इसको तो सब कुछ समझ में आ रहा है। कई ऐसे पेशेंट देखे हैं कि हमको आके बोले हैं कि अरे इसको तो सब समझ में आता है, ये बात समझ में नहीं आता है, क्यों ये नहीं समझ पाता है। तो परिवार में अभी हमारे भारतवर्ष में परिवार की भूमिका बहुत ही नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दिखती है हमें। अब तो शहर में तो कई बार लोग सोचते हैं कि शहर के बहुत ही ज़्यादा परिवार पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, समझदार हैं, बट उनके पास टाइम नहीं है समझने का उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए या बड़े के लिए। तो उसकी वजह से भी तो हम परिवार की भूमिका को बहुत ही पॉजिटिव वे में ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर परिवार पॉजिटिव रहता है, समझ जाता है कि नहीं इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो उसको सही से ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करता है। डिप्रेशन से बचने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? डिप्रेशन से बचने के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि डिप्रेशन से बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा हमें शेयरिंग में जाना चाहिए। हमें अगर किसी को व्यक्ति को अगर लग रहा है कि हमें अंदर से ऊर्जा नहीं है, हमें अंदर से उत्साह नहीं है, हमें हंसी, मैं तो कई बार पेशेंट एक ऐसे भी आए हैं कि वो बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है लेकिन मैं मतलब जो है आप जो है मैं हंस नहीं सकता, मुझे अंदर से खुशी नहीं मिलती है। तो खुशी जो है आपका देखो, जो हमारा वेल्थ है, जो हमारा जो है धन है, जो हमारा रुपया पैसा है, ये केवल और केवल हमारी व्यवस्था के लिए है, बाहरी व्यवस्थाओं के लिए है। खुशी के लिए तो आपको अंदर की इनर फीलिंग को ही जगाना पड़ेगा। आप अंदर से ही उस चीज़ों को एनालिसिस करनी होगी, आपको समझना होगा कि हमें खुश रहने के लिए बहुत सी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कंटेंट में रहने की भी ज़रूरत होती है। हमारा कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही साधु हो जाओ, आपको कुछ काम ही नहीं करना है, अब नहीं। कंटेंट का मतलब है कि जो स्थिति है जहाँ पे हो उस स्थिति से फाइट करते हुए और आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो और अचीव करने का अथक प्रयास करते रहो। ये हमारा जो है, और हमारे जो है परंपरा ही यही है। अगर हम भारतवर्ष की परंपरा को देखें तो यही है, हम खुश रहें, कर्म करते रहें। डिप्रेशन से जो मरीज अभी इस समय जूझ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डिप्रेशन से जो मरीज जूझ रहे हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि हिम्मत ना हारें और अपनी जो है पॉजिटिव वे में अपनी इसका सही ट्रीटमेंट लें, सही इलाज लें और अपने जो है डॉक्टर की बात मानें। और जितने दिन वो आपको उपचार देना चाह रहे हैं उनको जो है वो उपचार लेना चाहिए। फैमिली के जो कंसर्न है उन चीज़ों को समझें और पॉजिटिव वे में रहे। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से आप क्यूरेबल है, आप रिकवरी पूरी 100% करेंगे, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे, ये मैं भरोसा देता हूँ। कोई इस लाइलाज बीमारी नहीं है डिप्रेशन। धन्यवाद सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जी।